हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो हम +1 क्लास में बाइनोमियल थ्योरम कर रहे थे और जिसके अंदर हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज में देखो क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या बोला बच्चों, एक एक्सपेंशन है a + b की पावर n, उसके अंदर पहली 3 टर्म दे रखी है बच्चों, पहली टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू। पहली टर्म दे रखी है उसमें 729, सेकंड टर्म उसने दे रखी है 7290 और थर्ड टर्म दे रखी है 30375। तो हमें ए बी और एन की वैल्यू निकालनी है बच्चों। देखो किसी भी एक्सपेंशन की पहली 3 टर्म बोली है उसने, तो मेरे को लो बताओ इस एक्सपेंशन को ब्रेकआउट करना। एन सी 0 पहला नंबर ए पावर डिफरेंस इनटू सेकंड नंबर बी उसकी पावर 0 प्लस में अगली वैल्यू लिखना NC1 a की पावर n-1 इंटू बी की पावर 1 प्लस में अगली लिखेंगे तो NC2 a की पावर n-2 और b की पावर 2, ऐसे डॉट 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 चलेगी। अब पहली वैल्यू 729, बोलो NC0 की वैल्यू क्या होती है 1 और b पावर 0 भी 1, तो बोलो पहली चीज क्या मिली a की पावर n = 729, पहली इक्वेशन बच्चों। सेकंड देखना NC1 की वैल्यू होती है n इंटू ए की पावर n-1 इंटू बी, इसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों 7290, सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही थर्ड वैल्यू NC2 की वैल्यू बोलना क्या होती है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, n से 2 स्टेप पीछे a की पावर n-2 इंटू में b की पावर 2 इक्वल टू ये दे रखी है बच्चों 30375, इक्वेशन नंबर 3। कोई भी दिक्कत है तो बोलो यहां तक। अब इन तीनों को सोल्व करके हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है बच्चों। इन तीनों को सोल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ठीक है, देखो करते स्टार्ट। सेकंड वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूं मैं फर्स्ट वैल्यू से। देखो क्या आएगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना बच्चों, n इंटू ए की पावर n-1 इंटू बी डिवाइडेड बाई ए की पावर n को मैं ऐसा लिख दूं ए की पावर n-1 इंटू ए इक्वल टू 7290 बटा में 729, इससे ये कैंसिल हो गया 10 आ गया बच्चों, इस पावर से ये पावर कट गई। कोई दिक्कत हो यहां तक, यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बोलो। बोलो क्या मिला हमें, n इंटू में b डिवाइड बाई a इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 4। अब ऐसे ही देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसी तरह इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर रहे हैं हम, दिस वैल्यू डिवाइड बाई दिस वैल्यू, तो बोलो b बाई a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, डिवाइड में n चला जाएगा यहाँ। अब मैं कर रहा हूं थर्ड वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूं 2 से बच्चों। देखो थर्ड को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, थर्ड हमारा ये है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 को मैं वहां पे ले गया तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा बच्चों ये तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई में, ये 2 को छोड़ दिया। इंटू में कौन है a की पावर n-2 इंटू बी की पावर 2, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों सेकंड से। सेकंड कौन है मेरा n इंटू a की पावर n-1 को ऐसा लिख दे a की पावर n-2 इंटू a की पावर 1, ऐसे ही b इक्वल टू बोलना कितना आएगा 30375 गुणा में 2 बटा में बच्चों 7290। अब देखो क्या होगा, n से n कैंसिल, a की पावर इससे ये कैंसिल और एक b से एक b कैंसिल, तो बोलो क्या बचा b बाई a, वैल्यू को लिख रहे हैं यहाँ पे, बोलो क्या बचा b डिवाइड बाई a इज इक्वल टू, राइट में देखो कैंसिल होता हो तो 2 से कैंसिल करना, 2 3 6 2 6 के 12 4 और 5, कोई दिक्कत यहां तक। अब इससे ये कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, देखो करो कैंसिल, जिससे कैंसिल हो रहा है वो करो। इसकी कैलकुलेशन सोल्व करेंगे तो देखो b बाई ए जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी बच्चों वो लिख रहा हूं मैं 30375 डिवाइड बाई में 3645, डिवाइड बाई में कितना 36 45,
और डिवाइड में कौन आ जाएगा इसके 1 डिवाइड बाई n माइनस 1, इक्वेशन नंबर 5। अब बोलो बच्चों ये भी b बाई ए की वैल्यू है और ये भी b बाई ए की वैल्यू है, ये दोनों अगर वैल्यू इक्वल है तो बोलो राइट हैंड साइड भी बच्चों हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगा, तो बोलो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 4 and 5, 4 में चेक करो 10 बाई n इज इक्वल टू 30 375 डिवाइड बाई में 36 45 और नीचे आएगा n माइनस 1। देखो बच्चों 5 पे 5 दूनी 10, 5 पे कैंसिल करो, 5 के 30, 0 5 सते 35 और 5 पंजे 25। अब जो वैल्यू आती है इनको सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत हो बच्चों। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ये यहाँ पे n की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी, और a की वैल्यू आने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत है तो बोलो यहाँ तक। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों n की वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। मान लेता हूँ कि जैसे n की वैल्यू मेरी 6 आई है, n की वैल्यू 6, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो बोलो a की पावर 6 इज इक्वल टू 7 to 9, तो a की वैल्यू जैसे 3 आ जाएगी। अब a की वैल्यू और b की n की वैल्यू आती है, यहाँ पे पुट कर देंगे आप, तो सोल्व हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत हो? उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर देखो इसी में 9। हमें एक्सपेंड करना है, वैल्यू गिवन है हमारे पास 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स की पावर 4। देखो बच्चों जब भी 3 आ जाए तो हम क्या करते हैं, 2 पे अप्लाई पता है तो जो सेम साइन है उसको अलग करेंगे, डिफरेंट साइन को अलग कर देंगे। अब ये मेरा a का काम करेगा और ये बच्चों b का काम करेगा। बोलो पावर 4 है तो कैसे लिखेंगे, 4c0 पहला नंबर 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर डिफरेंस और दूसरा नंबर 2 बाई एक्स की पावर 0, बीच में माइनस है तो अगला काम क्या आएगा, माइनस 4c1 पहला नंबर 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर डिफरेंस और दूसरा नंबर 2 बाई एक्स की पावर नीचे वाली वैल्यू, फिर प्लस 4c1 के बाद में 4c2 पहला नंबर 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर डिफरेंस और दूसरा नंबर 2 बाई एक्स की पावर नीचे वाली वैल्यू 2, फिर प्लस के बाद माइनस 4c3 पहला नंबर 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर डिफरेंस 1 और दूसरा नंबर 1 बाई एक्स की पावर नीचे वाली वैल्यू 3, फिर प्लस 4c4 पहला नंबर 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर डिफरेंस 0 और 2 बाई एक्स की पावर नीचे वाला नंबर बच्चों 4। कोई दिक्कत हो? अब बोलो बच्चों किसी की भी पावर 0 1 होता है तो ये 1 और ये 1, तो बचा कौन, 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 4। अब इसको भी मैं एक्सपेंड कर सकता हूं, दोबारा वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आगे बोलो बच्चों माइनस 4c1 की वैल्यू 4 और यहाँ पे कौन है 1 प्लस एक्स बाई 2 का होल क्यूब। बोलो बच्चों दो अलग अलग वैल्यू का क्यूब ब्रेकआउट कर लेंगे या नहीं कर सकते, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, या फिर बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लोगे इसको, इनटू में कौन आएगा जो वैल्यू है इनटू में 2 बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे बोलो प्लस में 4c2 को हम क्या लिखेंगे, 4 से 2 स्टेप पीछे 4 इंटू 3 डिवाइड बाई में 2 है तो 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल बच्चों 2। अब बोलो इसका स्क्वायर तो ब्रेकआउट कर लेंगे जो आएगा वो, इनटू में 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे ही बोलो इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व। यानी कि जब भी हमें 2 से ज्यादा वैल्यू मिलेगी बाइनोमियल के अंदर तो हम क्या करेंगे बच्चों, वहां पे सेम साइन को a मानेंगे, जो बच गया उसको b एक्सपेंड कर देंगे। बाद में जहां पे है इसका फॉर्मूला सीधा याद है तो सीधा लिख देंगे, नहीं तो इसको दोबारा से बाइनोमियल से सोल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत आएगी? अब ऐसा ही क्वेश्चन देखो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसने सेम काम बोला है, बाइनोमियल से एक्सपेंड करना हमने, 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस में 3a क्यूब स्क्वायर और पावर 3। देखो सेम साइन को अलग करो बच्चों, सेम साइन देखो कौन है यहाँ पे, 3x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, सेम साइन को अलग कर दिया, माइनस जो बचा उसको अलग कर दिया, पावर 3।
अब बोलो बच्चों, सेम साइन में ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा और ये एन का काम करेगा। अब बोलो बाइनोमियल से कैसे लिखेंगे? एन की जगह 3 है तो 3C0 पहला नंबर, उसकी पावर डिफरेंस 3, सेकंड नंबर 2ax, उसकी पावर नीचे वाला, ऐसे ही एक्सपेंड कर लेंगे। बस जो वैल्यू आएगी बच्चों सोल्व कर देंगे। यानी कि बाइनोमियल में 2 था तो 2 को हमने एक्सपेंड कर दिया, अब 3 आने लग गए तो क्या करेंगे? सेम साइन को अलग करेंगे, डिफरेंट साइन को अलग कर देंगे और उसके बाद में फिर एक को ए मानेंगे, दूसरे को भी, फिर सोल्व कर देंगे उसको। कोई दिक्कत हो इसमें?